हेलो निकी सोल्जर्स। तो बेटा गेट 2024 का रिजल्ट आ चुका है और मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रतीक कुमार खूंटिया, जिन्होंने बेहतरीन रैंक हासिल करी है गेट 2024 मैकेनिकल में। प्रतीक की पूरी जर्नी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से प्रतीक ने प्रिपरेशन करी, किस तरीके से रैंक आई है ना। तो आप बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखने वाले हैं, आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतीक, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू सर। तो प्रतीक, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से हो, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, कहाँ से आपने पढ़ाई करी है? सर मैं मेरा स्कूलिंग वगैरह सब भुवनेश्वर उड़ीसा से हुआ है। ओके। और पेरेंट्स भी वहीं पे सेटल्ड है। हम्म। मेरे मम्मी तो हाउसवाइफ है और फादर एक पीएसयू में काम करते हैं, लाइक मेकॉन करके एक पीएसयू है, वहीं पे यस। काम करते हैं भुवनेश्वर में। अभी मैं अच्छा। एनआईटी राउरकेला में लाइक बीटेक कर रहा हूँ, अभी फाइनल ईयर में हूँ। तो प्रेजेंटली मैं राउरकेला उड़ीसा में हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मतलब यार ये अचीवमेंट तो और बड़ी हो जाती क्योंकि आपने कॉलेज के साथ फोड़ा है। प्रतीक, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपकी इस जर्नी में अनअकैडमी ने किस तरीके से आपको हेल्प किया है, आप क्या क्या चीजें फॉलो करते थे जो इतनी अच्छी रैंक आप ला पाए? सर जब कोविड खत्म हुआ था, लाइक कॉलेज हमारा फोर्थ सेम के एंड सेम से पहले रीओपन हो गया था। ओके। तो एक्चुअली तब एंड सेम ऑफलाइन हो रहा था। हम्म। तो फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा सब्जेक्ट था फोर्थ सेम में। तो उसके लिए पढ़ना था हम लोग को, कैसे एंड सेम के लिए एकदम से एक महीने 15 दिन में कैसे प्रिपरेशन करें। हाँ हाँ। तो सीनियर्स लोग रेकमेंड किए थे कि थर्मल और फ्लूइड के लिए आप नेगी सर का लेक्चर्स देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो वहीं से स्टार्ट हुआ था लेक्चर्स वगैरह देखना। एंड सेकेंडली हमारे कॉलेज में थर्ड ईयर में कंपनीज आती है, मतलब इंटर्नशिप के लिए, बच्चों को उठाने के लिए। ओके। तो उसके इंटरव्यूज और टेस्ट वगैरह प्रिपरेशन के लिए भी मैं वही वीडियोस रेफर किया था। हाँ, तो वैसे ही मतलब थोड़ा एसोसिएशन था थर्ड ईयर में। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यानी कि आपकी गेट की जर्नी अनअकैडमी के साथ ही स्टार्ट हुई है। हाँ ये सर, एक काइंड ऑफ एक गेट का थोड़ा मतलब ओरिएंटेशन। जो, हाँ, थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो, इसी से यस। स्टार्ट हुआ। यस। अच्छा, तो बेटा अब मुझे बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब की क्लासेस देखते थे, तो आप किस तरीके से नोट्स बनाते थे, किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते थे, या फिर आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते थे? आपकी मतलब क्या स्ट्रेटजी थी? मैं जानता हूं कि बीइंग एनआईटी स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे लाइट चीजें रहती हैं, बट फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। सर क्वेश्चंस तो सॉल्व पूरा, मतलब जितने क्वेश्चंस होते हैं उतना तो सॉल्व होता है। हाँ हाँ। बाकी जब कॉन्सेप्ट्स की बारी आती है, जैसे कि बेसिक्स चीजें, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, तब तक मैं नोट्स उसको नहीं बनाया था। जस्ट मैं जो था तो रफ नोट में उसको प्रैक्टिस कर लेता था, जो भी डेरिवेशन है, इक्वेशन है, उसको मतलब नोट्स बनाने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वन टाइम वो चीज मेरे दिमाग में आ जाती थी। बिल्कुल। थोड़ा जब डिफिकल्टी आया, जैसे कि रिलेशंस वगैरह में, या तो फ्लूइड में जब बाउंड्री लेयर थ्योरी वगैरह आया, तो उसको मैं नोट्स बनाया था, क्योंकि थोड़ा उसको याद भी रखना था, कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा याद रखना था, तो उस चीज के लिए मैं नोट्स बनाया था। बिल्कुल सही पॉइंट आपने हाईलाइट किया। और इनफैक्ट ना, ये जो टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल आपने थर्मोडायनामिक रिलेशंस बोला, बाउंड्री लेयर थ्योरी बोला, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करते हुए चलता हूँ, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें ना जो एक लर्नर को, जो एक स्टूडेंट को काफी परेशान करती हैं। तो ये इसलिए मैं काफी डिटेल में भी डिस्कस करते हुए चलता हूँ, और आपने एकदम सही पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। ठीक है बेटा, अब आप मुझे बताओ, आप रिविजन किस तरीके से करते थे? रिवीजन मैं ट्राई करता था, जब भी मुझे फ्री टाइम मिले, बिफोर दिसंबर या नवंबर, तो हम्म। मैं ट्राई करता था कि वो सब्जेक्ट्स को मैं फिर से रिवाइज करूँ, इक्वेशंस को फिर से डिराइव करूँ, एंड कुछ रैंडम क्वेश्चंस उठा के उसको सॉल्व करने की ट्राई करता था। और जब टाइम आया, मतलब थोड़ा क्लोज आ गया, तो थोड़ा सिस्टमेटिक रिवीजन तब हो रहा था, मतलब टॉपिक वाइज एक सब्जेक्ट को मैं मतलब एक दिन उसको लेता था, एंड ट्राई करता था कि एक टारगेट फिक्स करता था कि इसको 4-5 टॉपिक्स थोड़ा इजी है तो उसको एक दिन में मतलब निपटना है। बाकी थोड़ा जो डिफिकल्ट होता था या जो मुझे डिफिकल्ट लगता था, उसके लिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लेता था, तो उसके लिए मैं ऐसे ही रिवाइज करता था। गुड गुड गुड। यानी कि आपने प्रॉपर तरीके से चीजों को रिवाइज किया है। जो आपने नोट्स बनाए थे, जहां पर आपने डेरिवेशंस किए थे, वो सब चीजें आपने अच्छे से रिवीजन करी, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अब बेटा मैं यहाँ पर एक चीज जानना चाहूंगा, क्या होता है ना, गेट की जो जर्नी होती है, प्रिपरेशन की जर्नी, वो काफी लंबी जर्नी होती है। तो बीच में ना कई मौके ऐसे आते हैं, कई पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां पे डीमोटिवेशन फील होता है कि यार कहीं ऐसा फील आता है कि यार नहीं हो पाएगा, या जो चीज मैं करना चाह रहा हूँ उस तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ, वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो जब आपको ऐसी चीजें फील होती तो आप किस तरीके से कॉन्कर करते थे, किस तरीके से आप बाउंस बैक करते थे? उस टाइम पे लाइक ट्राई करता था कि जितना डीमोटिवेशन तो होता है, बट ट्राई करता था कि फिर से मतलब अपने रूटीन पे लौट जाऊं। मतलब बात करता था दोस्तों से, मतलब जो मेरे साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, कि उनके कितने मतलब टेस्ट के बाद उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, या मैं क्या और अच्छा कर सकता हूँ। और मतलब मैं सोचता था कि लाइक इससे तो लाइक बुरा नहीं हो पाएगा, और जो भी बुरा मतलब होना था वो एग्जाम से पहले हो जाए तो थोड़ा अच्छा है, ताकि एग्जाम में मेरा बेस्ट आ जाए। तो मतलब यही सोचता था मैं। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो यहाँ पर बेटा जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि डीमोटिवेशन ये सब एक इंटीग्रल पार्ट है आपकी जर्नी का, है ना। इवन आप देख रहे हैं कि जो टॉपर है, गेट 2024 मैकेनिकल का टॉपर है मेरा बच्चा प्रतीक, उसको भी कहीं कहीं पर बीच में डीमोटिवेशन होती थी, बट उसने कंटिन्यू रखी अपनी प्रिपरेशन, डिसिप्लिन के साथ, डेडिकेशन के साथ चीजों को कंटिन्यू रखा, और यही रीजन है कि आज प्रतीक की एक अच्छी रैंक आई है। प्रतीक बेटा मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि जब आप टेस्ट सीरीज लिखना स्टार्ट कर रहे थे, आपने फुल लेंथ टेस्ट लिखा, स्टार्टिंग में आपके 50 नंबर आ रहे थे, या 55 नंबर आ रहे थे, या 60 नंबर आ रहे थे, कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ था क्या? यस सर, लाइक स्टार्टिंग में मेरे मार्क्स अराउंड 70 आ रहे थे, कुछ कुछ हम्म में मेरे 80 भी आए थे। हम्म। बट एक वीक पहले एक्चुअली मैं एक फुल टेस्ट दे रहा था, तो उसमें मेरे मार्क्स 57 आ गए थे। ओके। तो उस टाइम मतलब थोड़ा मतलब दुख से ज्यादा मुझे ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मुझे लगा कि लाइक ये क्वेश्चंस बन सकते थे, बट थोड़ा मतलब कंसंट्रेशन नहीं हो पाया था उस टाइम पे। ये सोच के थोड़ा गुस्सा आया था। तो हाँ हाँ। बट मैं सोचा था कि लाइक अच्छा हुआ कि जो पूरा होना था वो एक वीक पहले ही हो गया, एक वीक बाद जो भी होगा इससे तो अच्छा ही होगा। तो ये सोच के मैं फिर से मतलब आगे बढ़ा, एंड मतलब उसके बाद भी मैं टेस्ट दे रहा था कि थोड़ा मैं ज्यादा एक्लिमेटाइज हो सकूं, मतलब एग्जाम एनवायरनमेंट से। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यही है यार, टेस्ट सीरीज होती है इसी चीज के लिए कि जो आप गलतियां कर रहे हो ना उससे सीखो। तो यार प्रतीक मैं यहाँ पर आपसे एक और चीज जानना चाहूंगा बेटा कि आप ना, आपने एक टेस्ट लिख लिया, मान लो जैसे कि आपने बोला आपके 70 मार्क्स आए, तो अब आपके जो 30 मार्क्स मिसिंग है, आप उसके एनालिसिस कैसे करते थे बेटा? लाइक मैं पहले देखता था कि लाइक ये मिस्टेक मेरे कॉन्सेप्ट की कमी की वजह से है, या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, बहुत ही सिली मिस्टेक हो गया। तो लाइक उसको मैं ट्राई करता था थोड़ा सेग्रीगेट कर दूं, कि सपोज मेरा एक थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट देता था, तो सपोज मेरे से एंट्रोपी का कुछ रिलेशन में मेरा कुछ गड़बड़ी है, लाइक मेरे कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी है, तो मैं इसको नोट कर लेता था कि मुझे ये रिवाइज करना है। बाकी अगर कोई सिली मिस्टेक होता था, जैसे कि लाइक यूनिट्स में सेल्सियस केल्विन आंसर निकाल दिया था, बट उसको पुट करने में गलती हो जाता था, तो ये हाँ। सब थोड़ा मतलब अपनी नोट कर लेता था। एंड उसको लाइक सोने से पहले थोड़ा खुद ही सोचता था कि लाइक ये चीजें लाइक कल मैं जब टेस्ट दूंगा तो इसको नहीं करूंगा। तो यही मैं करता था। गुड 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 गुड। अब बेटा मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, इस बार आपने देखा होगा कि मैकेनिकल का जो पेपर हुआ है, 8 नंबर के क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल गए हैं, है ना, और 2-3 क्वेश्चंस की आंसर की भी चेंज हुई है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने उन क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया था जो क्वेश्चंस मार्क्स टू ऑल हुए, एप्टीट्यूड में 2 क्वेश्चंस मार्क्स टू ऑल हुए, मैकेनिकल में 3 क्वेश्चंस मार्क्स टू ऑल हुए। जब आपने एग्जामिनेशन हॉल में उन क्वेश्चंस को देखा था, तो आपने किस तरीके से उनके साथ डील किया? और मैं टेस्ट तो एप्टीट्यूड से ही स्टार्ट किया, क्योंकि वो मेरा हैबिट बन चुका था। हाँ हाँ तो हाँ। एक्चुअली दो क्वेश्चन जब आए तो मेरा आंसर मैच ही नहीं किया, मैं उसको 2-3 बार ट्राई किया। हाँ। फिर मैंने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि ये चीजें मेरे साथ जब मैं टेस्ट सीरीज देता था ये चीजें मेरे साथ हो चुकी थी। तो मैं उसको छोड़ दिया। उस टाइम पे लगा कि लाइक ये मेरी गलती नहीं है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, तो उसको मैं छोड़ दिया था वेरी उस गुड टाइम पे। वेरी गुड, उस उसके लेवल का फिर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ। एक्सीलेंट। एंड जब वेल्डिंग का क्वेश्चन था उसका, तो मतलब आंसर ही मेरा ऑड आ रहा था, बट लगा कि मेरे मेरे से तो कोई गलती नहीं हुई है मतलब यूनिट्स वगैरह में। हाँ। तो उसको मैं उस जो आंसर है उसको वहाँ वही मतलब वही आंसर को वहां पे पुट करके आ गया था। तो ओके। मतलब
तब लगा था कि मुझे तो मेरी गलती नहीं है, क्वेश्चन में ही मे भी कुछ गलती होगा। तो इसीलिए मैं जो आंसर है उसको ही वहीं पे पुट करके आ गया था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। यही है यार, देखो किसी भी क्वेश्चन को दिल से नहीं लगाना है। आपने प्रिपरेशन करी है, अच्छी प्रिपरेशन करी है, अगर एग्जाम में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो यू शुड नो द आर्ट ऑफ लिविंग कि यार ठीक है, ये क्वेश्चन अभी कुछ ऑड सा लग रहा है, कुछ मिसिंग लग रहा है, मैंने कुछ किया है उसके हिसाब से ये क्वेश्चन फिट नहीं बैठ रहा है, तो आप आगे बढ़ जाओ, उस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम आप वेस्ट मत करो, बाद में वापिस आ सकते हैं, है ना। अच्छा ठीक है प्रतीक, आप मुझे एक और चीज बताओ, पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं? दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी? पेरेंट्स को मैं अभी तक मतलब ये अपडेटेड मार्क्स तो नहीं बताया हूँ, मतलब इवन जो रैंक्स आ रहे हैं मैं अभी तक बताया नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि like जब फाइनली आ जाए एक फाइनल रैंक ही बता दूँ उनको, मतलब एग्जैक्ट कितना आ रहा है। तो अभी तक ऐसा कुछ स्पेसिफिक उनको बताया नहीं है। गुड 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 गुड। तो बेटा ये हमारे साथ प्रतीक जुड़े हुए हैं, और अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा कि एक टॉपर का माइंड सेट क्या होता है, किस तरीके से वो पेपर अटेम्प्ट करता है। चीजों को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। प्रतीक, बहुत सारे लर्नर्स हैं, है ना, जो कि आपसे काफी मोटिवेटेड होने वाले हैं अपनी गेट की जर्नी के लिए, तो उनके लिए आपका कुछ स्पेसिफिक मैसेज होगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, या कुछ ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि यार मैंने इस चीज को फॉलो किया था जिसकी वजह से मेरी एक अच्छी रैंक आई है? लाइक मेरे से भी बहुत गलतियां हुई थी। लाइक मैं जब स्टार्ट किया था मैं सोचा था कि पूरा एक साल दूंगा, बट लाइक ऑनेस्टली मेरे से 4 महीने ही अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। हाँ हाँ हाँ। तो लाइक सबसे पहली बात बोलूंगा कि लाइक कंसिस्टेंसी की मतलब वो ही बहुत एक ही चीज है, क्योंकि ज्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है कि मतलब बहुत कुछ मतलब नई चीजें आ जाएंगे। और लाइक सिलेबस थोड़ा वास्ट है, बट कंसिस्टेंटली एक साल लाइक मेरे हिसाब से तो इनफ ही है। बाकी लाइक थोड़ा बहुत रोड ब्लॉक्स तो आएंगे ही मतलब बीच में। और लाइक खुद को मतलब थोड़ा कंफर्ट जोन, मतलब अपना जो कंफर्ट जोन होता है उससे थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो लाइक वो प्रॉब्लम उस दिन एग्जाम में हो जाएगा। लाइक अगर एग्जाम से पहले थोड़ा मतलब तकलीफ ले ले, मतलब टेस्ट सीरीज से या प्रिपरेशन से, तो एग्जाम में लाइक वो चीजें थोड़ा आसान लगेगी। लाइक जो मेरे साथ भी हुआ था, लाइक पहले एग्जाम जब मैं मतलब टाइम शुरू हुआ 5-10 मिनट थोड़ा मतलब वो नॉर्मल एंजाइटी था। उसके बाद लगा कि लाइक नॉर्मल लाइक मेरे रूम में ही बैठ के मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो एग्जाम का वो प्रेशर नहीं लगा था। तो वही चीज है मतलब बेसिक्स। गुड 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 गुड। प्रतीक यार मुझे एक और चीज बताओ बेटा, अब क्योंकि देखो जैसा कि आपने बोला कि आपको जब आप एग्जाम लिख रहे थे तो आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप अपने रूम में बैठकर ही एग्जाम लिख रहे हैं, तो ऐसा कंफर्ट लेवल तभी बनता है कि जब आपने एक सफिशिएंट नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लिख लिए होंगे। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने कितने मॉक टेस्ट लिख लिए थे कि आपका ये कंफर्ट बन गया? जो पार्ट हर एक में मतलब पूरा दिए चेक करने के लिए एक कमी दे दिया था, एंड फुल टेस्ट में अराउंड 15-16 पे दिया था। एंड में वही मैं होगा उसी टाइम पे मैं टेस्ट को दूं, ताकि मेरा बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब सेट हो सके कि मेरा दिमाग वही 3 घंटे में अच्छे से। इसीलिए मैं उस टाइम पे ही मतलब देने के लिए कोशिश कर रहा था। एंड और एक फैक्टर था उस टाइम पे, लाइक हमारे हॉस्टल में बच्चे क्योंकि जिनका एग्जाम नहीं था उस टाइम पे बहुत फ्री थे, तो वो लोग मतलब थोड़ा जैसे मतलब हॉस्टल में हमारा थोड़ा एक बैकयार्ड जैसा है ना, वहीं पे वो लोग खेलते थे। तो उस टाइम पे ज्यादा शोर होता था, तो मैं ट्राई करता था कि अगर मैं इस एनवायरनमेंट में एग्जाम दे दूंगा तो उस टाइम मतलब जब मैं एग्जाम हॉल में जाऊंगा एक्चुअल एग्जाम देने के लिए तो मुझे इतना डिफिकल्टी नहीं लगेगा। तो इसीलिए मतलब मैं ट्राई करता था उसी टाइम पे मैं एग्जाम दे दूं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो बेटा जैसा कि प्रतीक ने बोला 15 to 16 फुल लेंथ टेस्ट लिखे थे, और कोशिश करी अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने की, सेटल करने की, कि जो एग्जाम का टाइम है उसी टाइम में सारे टेस्ट दिए जाएं ताकि आपका सबसे ज्यादा फोकस उसी टाइम पर बन सके। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज कि अपने आप को प्रतीक ने पहले से वर्स्ट सिनारियो में डाल दिया था कि अगर यहाँ मैंने परफॉर्म कर लिया तो एग्जाम में तो परफॉर्म कर ही लूंगा। अच्छा प्रतीक बेटा एक और चीज जानना चाहूंगा, ठीक है पढ़ाई तो आपने करी है, आपकी अच्छी रैंक भी आई है, मैं एक और चीज जो जानना चाहूंगा कि इसके अलावा आपकी क्या हॉबीज हैं, है ना, किस तरीके से आप टाइम इन्वेस्ट करते हो बाकी और चीजों में पढ़ाई के अलावा? लाइक हॉबीज तो मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ, मतलब इवन पढ़ाई के बीच में जब मुझे थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए होता था तो मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ। इवन मैं अभी तो लाइक अभी खेलता भी हूँ मैं क्रिकेट बैडमिंटन। लाइक एक मेरा अभी रूटीन हो गया है, मतलब दिन में बैडमिंटन रात में क्रिकेट, तो ये अभी चलता रहता है।
एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। तो बेटा अब आपकी गेट मैकेनिकल में इतनी अच्छी रैंक आ रही है, अब मुझे ये बताओ कि आपका एम क्या है? आपका एम किसी पीएसयू में जाके सेटल हो जाना है या फिर हायर एजुकेशन के लिए आप जाना चाह रहे हो? सोच नहीं रहा हूँ, मतलब मुझे थोड़ा लाइक मुझे जो प्लेसमेंट अभी कॉलेज में मिला है मैं थोड़ा अच्छा चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं पीएसयू नहीं तो ऐसे डीआरडीओ टारगेट कर रहा हूँ। एक्सीलेंट। जाने के बाद अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं हायर। ओके, तो आप लास्ट में आपकी आवाज कटी, आपने बेसिकली ये बोला कि अगर अच्छी जगह से अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप हायर एजुकेशन के लिए उसको भी कंसीडर कर सकते हो, एम आई राइट? हाँ हाँ, क्योंकि चाहता हूँ कि मेरे पास जॉब रहे, क्योंकि थोड़ा मतलब अभी जॉब लीव करके मतलब हायर एजुकेशन जाने के लिए मतलब थोड़ा मतलब फैमिली कंडीशन भी मुझे उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ओके इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे एक जॉब पहले से मिल चुका है, थोड़ा उससे ज्यादा अच्छा मिलेगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। एंड ओके उसको हाथ में रख के ही मैं हायर एजुकेशन का मतलब सोचूंगा बाद में। ओके ओके, बट आपके विजन में है कि मुझे हायर एजुकेशन के लिए जाना है फ्यूचर में? हाँ, गुड गुड गुड। ईएससी का कुछ सोचा है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का है दिमाग में कहीं किसी कोने पे कि इसके लिए प्रिपरेशन करनी है फ्यूचर में? बीएससी का एक्चुअली मुझे जब मैं गेट का से प्रेपरेशन कर रहा था तो मेरे एक दोस्त के रूम में गया था असाइनमेंट मांगने के लिए। अच्छा। तो वहीं पे मतलब वो बंदा प्रेपरेशन कर रहा था तब। हाँ तो हाँ उससे ही पता चला कि हाँ मतलब ऐसा कुछ एग्जाम होता है। हाँ हाँ। एंड मतलब उससे ऐसे ऐसे मतलब होते हैं, मतलब वो एग्जाम क्लियर करने के बाद तो अभी तक मतलब स्पेसिफिक ऐसा कुछ सोचा नहीं हूँ। वंस कुछ पीएसयू अगर हो जाए देन उसके बारे में मैं सोचूंगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो मतलब रिसेंट फ्यूचर में आपका ये मन है कि कहीं पीएसयू मिल जाए, और डेफिनेटली आपको मिल ही जाएगी, और उसके बाद फिर आगे हम और ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। कीप एक्सप्लोरिंग बेटा, है ना, अपने आप को कुछ नई चीजों, नए चैलेंजेस के लिए आगे बढ़ते जाओ। वो एक अच्छी जर्नी रहती है। एनीवेज प्रतीक, एक लास्ट क्वेश्चन जाने से पहले मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो यूट्यूब पे आपने थर्मो फ्लूइड पढ़ा, जो मैंने पढ़ाया था थर्मोडायनामिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, आपको ऐसा फील हुआ कि दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर गेट एग्जामिनेशन? मतलब सफिशिएंट है जितना नेगी सर ने डिलीवर कर रखा है? हाँ, कॉन्सेप्ट के हिसाब से सफिशिएंट है, बट लाइक जो प्रेपरेशन कर रहा है उसको अपने से कुछ एफर्ट मारने पड़ेंगे क्वेश्चंस करने के लिए। कॉन्सेप्ट के बिल्कुल, हिसाब से तो पूरा मतलब सफिशिएंट मोर ही देन है। सफिशिएंट है। वेरी गुड। एंड इनफैक्ट अभी तो मैं आपको एक चीज और अपडेट करूं, कि मैंने अनअकैडमी प्लस पर जो थर्मो एंड फ्लूइड पढ़ा है, मतलब इससे तो अभी बहुत ही अलग लेवल पे जा चुका है, जहां पे हम हर कॉन्सेप्ट के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, है ना। तो काफी चीजें हैं जो अभी, क्योंकि आपने जो फॉलो किया होगा मेरे ख्याल से 4 साल पुराना वाला प्लेलिस्ट फॉलो किया होगा, तो अभी तो काफी चीजें और भी अपडेट हो चुकी हैं बेटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके जो आने वाले जूनियर्स हैं, जो फ्यूचर के गेट एस्पिरेंट्स है, वो इन सब चीजों का बहुत अच्छे से फायदा उठाएंगे। चलो, तो बेटा प्रतीक की जर्नी आपने सुनी, उम्मीद करता हूँ आपको काफी मोटिवेशन मिला होगा, है ना, और किस तरीके से बच्चे ने अपने आप को प्रिपेयर किया है, मॉक टेस्ट लिखे, वर्स्ट सिचुएशन में मॉक टेस्ट लिखे, ताकि जो होना है यही हो जाए, लेकिन गेट एग्जामिनेशन हॉल में सब कुछ बेहतरीन होना चाहिए। और यही मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार, जो गलती करनी है अभी प्रिपरेशन के दौरान कर लो, जो सीखना है अभी सीख लो, क्योंकि आपको लाइफ में केवल 1 साल में एक ही बार मौका मिलेगा गेट एग्जामिनेशन लिखने का, वहां पे आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अगर आप एक अच्छी रैंक चाहते हो, पहले अटेम्प्ट में रैंक चाहते हो, है ना, उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में रैंक चाहते हो। थैंक यू सो मच प्रतीक। आपको, आपके थैंक परिवार यू। को, अनअकैडमी की तरफ से, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत जल्दी इन पर्सन भी हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच बेटा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। Unacademy. Let's crack it.